Good morning, students. Welcome to SR classes. I hope all of you are well. Today, we will start a new topic in motion, the graphical representation of motion. Okay, friends, in this topic, first we will study the graph. What is graph? How we plot the graph, and then different types of graph like position time graph, in position time graph, distance time graph, displacement time graph, and velocity time graph, acceleration time graph, then its interpretation. Okay friends, तो चलिए हम फर्स्ट वी विल स्टार्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ग्राफिकल representation of motion. In this topic, we study the motion with the help of graph. In graphical representation of motion, we study the motion with the help of graph. Okay, friends. What is graph? Can you define what is graph? Graph is a pictorial representation of data. Okay, friends. What is graph? Can you define what is graph? Graph is a pictorial representation of data. ओके फ्रेंड्स, तो ग्राफ क्या होता है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज हैज टू वेरिएबल्स. जनरली इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. तो जनरली इसमें हम लाइन ग्राफ का यूज करते हैं. इट हैज टू वेरिएबल्स. फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and second one is dependent variable. Okay friends, independent variable cause create करता है. what create? cause. ये cause and dependent variable, उसका कॉज का क्या इफेक्ट हुआ. ये जनरली ग्राफ में दो वेरिएबल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज क्रिएट करता है और उसका इम्पैक्ट क्या आता है, इफेक्ट उसके रिलेशन में उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल शो करता है. ओके फ्रेंड्स, तो जनरली वी स्टडी द ग्राफ इन मैथमेटिक्स में, पर्टिकुलर इन स्टैटिक्स में हम जनरली डाटा का स्टडी करते हैं. इन स्टैटिक्स वे जनरली स्टडी द डाटा इन इट्स अरेंजमेंट एंड फाइंडिंग डिफरेंट थिंग्स इन स्टैटिक्स लाइक मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, स्क्यूनेस. ये जनरली हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है. ओके फ्रेंड्स, तो ग्राफ जनरली so many types of graph are present, just like line graph, histogram, pie chart, bar diagram. But in this chapter we will study only the line graph, because in this chapter we will study the motion in straight line. Okay friends, through the graphical representation of motion, we
we locate the position of any object. We locate the position of any object with respect to the time. We locate the position of any object, location, velocity, acceleration, distance, displacement with respect to time. So by the help of this graph, we compare the motion of two objects. By the help of this graph, we compare the motion of two objects. कि जैसे सपोज दैट दो मोशन कर रहे हैं, सपोज दैट, तो उनका कंपैरिजन हम इस ग्राफ की हेल्प से करेंगे. ओके फ्रेंड्स, एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज with the help of this graph, like distance, displacement, velocity, acceleration, with the help of this graph. Okay friends, तो जनरली हमने क्या पढ़ा? What is graph? Graph is a pictorial representation. It has two variables. Okay friends, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं. प्लॉटिंग द ग्राफ. हाउ वी प्लॉट द ग्राफ. Plotting the graph. Okay friends, how we plot the graph? Suppose that हम लोगों ने ग्राफ पेपर देखा है. हम लोगों ने ग्राफ पेपर तो देखा ही है. तो हाउ वी प्लॉट डिफरेंट डाटाज ऑन द ग्राफ पेपर. इसमें हम ये स्टडी वो करेंगे. सपोज दैट हम एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं कि एक सपोज दैट एक कार है, एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन रोड. एक कार है जो कि मूव कर रही है कि स्ट्रेट लाइन रोड पे, सीधी रोड है, उस पर मूव कर रही है. उसका डाटा, उसकी पोजीशन, इट्स पोजीशन एंड टाइम आर गिवन इन द टेबल, given in the below table. सपोज दैट एक कार है, वो मूव कर रही है, उसका पोजीशन और टाइमिंग उसकी दी हुई है टेबल पे. सपोज दैट यहाँ पे टाइम दिया है सेकेंड में, ये पोजीशन शो कर रहा है मीटर में. सपोज दैट ये 0 सेकेंड पे 0 मीटर, मतलब ये रेस्ट से चल रही है. 1 सेकेंड पे 10 मीटर मूव कर रही है, 2 सेकेंड पे 20 मीटर मूव कर रही है, 3 सेकेंड पे 30 मीटर मूव कर रही है, 4 पे 40 पे है, 5 पे 50 पे है. तो हाउ वी प्लॉट दिस पोजीशन, या हाउ वी प्लॉट the position of a car on the graph paper. Okay friends, तो चलिए हम एक ग्राफ पेपर पे जनरली दो लाइंस हम खींचते हैं. दो लाइंस, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइंस. ग्राफ पेपर पे हम एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रा करते हैं. और वो जो लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम ओरिजिन मानते हैं. ओके, ओरिजिन से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसको वाई एक्सिस. ओके फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे?
एक्स एक्सिस पे जनरली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को, स्पेशली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें हम मान लेते हैं सपोज दैट टाइम है, तो हम इस एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक पोजीशन। ओके फ्रेंड्स, पोजीशन इन मीटर। तो फर्स्ट वी ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा डिफरेंट कॉलम्स रखते हैं, तो हमको एक स्केल फॉर्मुलेट करनी पड़ती है कि जैसे सपोज दैट अकॉर्डिंग टू ग्राफ पेपर की एक अगर उसकी 5 लाइंस की 5 पतली लाइंस का के बाद एक मोटी लाइन होती है, तो उसको अगर हम सपोज दैट कोई भी एक स्केल हम मान सकते हैं। सपोज दैट जैसे हमने इसको हम इस पर्टिकुलर कार के मोशन को हम इस पे शो करना चाहते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे मान लिया 0 सेकेंड हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ 1 सेकेंड, इसको हमने माना 2 सेकेंड, इसको हमने माना 3 सेकेंड, इसको 4 सेकेंड, इसको 5 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, एंड पोजीशन पे इसको ये हो गया यहाँ पे 0 मीटर, देन सेम सपोज दैट यहाँ पे ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये हो गया 40 एंड दिस वन इज 50। ओके फ्रेंड्स, तो 0 सेकेंड पे पोजीशन इसकी 0, तो पहला तो पॉइंट सपोज दैट यहाँ आ गया। 1 सेकेंड पे इसकी पोजीशन क्या है, 1 सेकेंड पे इसकी पोजीशन 10 मीटर है। 10 मीटर कैसे शो करेंगे, तो एक डॉटेड लाइंस लेकर के चलेंगे, एक डॉटेड लाइंस लेकर के चलेंगे 1 मीटर और 1 सेकेंड, 10 मीटर और 1 सेकेंड के ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज दैट ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, तो ये इसकी पोजीशन ये हो गई। 1 मीटर पे इसकी पोजीशन 10 मीटर हो गई। ऐसे ही 2 सेकेंड पे इसकी पोजीशन 20 मीटर पे है, तो हम एक ये हो गई 20। ओके फ्रेंड्स, इसकी 20 पे इसकी पोजीशन ये है। 30 पे ऐसे ही 30 पे सपोज दैट 30 पे इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन ये होगी सपोज दैट। ओके, 40 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ कर रही है, सपोज दैट ये 40 पे हम पोजीशन ले रहे हैं, ये हो गया 40 पे। 50 पे ये जनरली हम ग्राफ की तरह मेंशन कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट चीज़ें होना रहे नहीं आ रही हैं सपोज दैट, लेकिन हो सकता है ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये 50 पे पोजीशन हो गई। तो ये जनरली हम इन सारी पोजीशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मुलेट हो रही है। ओके फ्रेंड्स, ये एक ग्राफ, हाउ वी प्लॉट द ग्राफ, ऐसे हम प्लॉट करते हैं कि 0 सेकेंड पे इसकी पोजीशन 0 मीटर थी, 1 पे 10 मीटर थी, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। तो हमने ये देखा कि एक इसकी पोजीशन को हमने सारी पोजीशंस को हमने वो किया तो एक लाइन मिली। तो ये क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिली। एक सपोज दैट ये ग्राफिकल एक एग्जांपल ये हो गया ग्राफ का, हाउ वी प्लॉट द ग्राफ। सेकंड वन, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कार मूविंग विथ
A car moving from the rest. A car moving from the rest and speeding up. The data is given, the position, the position is given below with at different times. एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और वो स्पीड पकड़ते हुए जा रही है, सपोज दैट है, तो उसका एक और डाटा दिया हुआ है, उसका ग्राफ हम शो कर रहे हैं. हाउ वी प्लॉट ए ग्राफ. अब दूसरा डाटा है, सपोज दैट ये टाइम है और दूसरा इसकी पोजीशन है. पोजीशन टाइम को सेकेंड में, पोजीशन को मीटर में. ओके फ्रेंड्स, जीरो पे 0 मीटर चली, 0 सेकेंड पे 1 या 2 सेकेंड पे 4 मीटर चली है. 4 सेकेंड पे ये 9 मीटर चली है. 6 सेकेंड पे ये 15 चली है, सपोज दैट. एंड 8 सेकेंड पे ये 25 चली है. ओके फ्रेंड्स, एक मूविंग कार है वो जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, वो स्पीड पकड़ते हुए एक पोजीशन, एक रोड पे वो उसकी पोजीशन दी गई है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे. ओके फ्रेंड्स, तो इसका ग्राफ हम जस्ट लाइक दिस एक और हम ग्राफ बनाते हैं. एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, एक्स पे टाइम एंड वाई पे पोजीशन इन मीटर, टाइम इन सेकेंड. ओके फ्रेंड्स, ये हो गया ओरिजिन. क्या क्या है, हाँ, 0 to 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड. क्या है, फोर. सपोज दैट ये 5 है, 5 मीटर पे एक पोजीशन है, दूसरी पोजीशन 10 मीटर, 15, 20 एंड 25. ये स्केल है, सपोज दैट हमने बनाया. तो देखकर हम 0 पे 0 सेकेंड, तो यहाँ से तो इनिशिएट की. देन फर्स्ट 2 सेकेंड में 4 मीटर चली, तो 4 मीटर इसका 2 सेकेंड में ये 4 मीटर जनरली ये यहाँ पे आएगा. ओके, 4 मीटर, 2 सेकेंड पे 4 मीटर चली है, 4 सेकेंड पे 9 मीटर चली है, 4 सेकेंड पे ये 9 मीटर. एंड 4 सेकेंड पे ये 9 मीटर चली है. ओके फ्रेंड्स, एंड 6 सेकेंड पे वो 15 मीटर चली है. 15 मीटर उसकी पोजीशन शो कर रहा है. 15 कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ. एंड 8 सेकेंड पे वो 25
8 सेकेंड पे वो ये 25 पे इसकी पोजीशन शो कर रही है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन को, इस पर्टिकुलर उसको हम पोजीशन को अगर वो कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं एक है कर्व पोजीशन में ग्राफ आ रहा है। दिस ग्राफ इज, ये स्ट्रेट लाइन आया और ये आया कर्व लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे हाउ वी प्लॉट ए ग्राफ, जैसे एक सपोज दैट हमने एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाया कि जैसे एक कार है, सपोज दैट वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी पोजीशन एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसकी पोजीशन मेंशन किया है। तो हम ग्राफ पेपर पे हमने दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमने दो लाइंस ड्रा करी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम ऑरिजिन मान लेते हैं, उसको हम ऑरिजिन मान लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हमने टाइम को मेंशन किया, एंड वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन जो कि डिपेंडेंट, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, तो वाई एक्सिस पे हमने इसकी पोजीशन को मेंशन किया। तो हमने ये जीरो हमने वो किया कि जीरो सेकेंड पे वो 0 मीटर पे थी, 1 सेकेंड पे वो 10 मीटर पे, 2 पे वो 20 मीटर पे, 3 पे वो 30 मीटर पे, 4 पे 40 मीटर पे, 5 पे 50 मीटर पे हमने उसकी पोजीशन को यहाँ पे मेंशन किया थ्रू द डॉट। इसके बाद उन सारे डॉट को ऑरिजिन से फाइनल पॉइंट को हमने मिलाया तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दूसरी हमने एक और एग्जांपल लिया कि कार मूव कर रही है फ्रॉम द रेस्ट एंड स्पीडिंग अप और उसकी पोजीशन एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे हमको दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे दिया 0 सेकेंड पे, जस्ट लाइक जैसे ऊपर हमने किया था वैसे सेम चीज वैसे ही हमने सेकंड पे भी वो किया। तो हमने देखा 0 पे उसकी पोजीशन 0 थी, लेकिन 2 मीटर पे उसकी पोजीशन 4 थी, तो 2 सेकेंड पे 4 मीटर उसने चला, 4 सेकेंड पे 9 मीटर की पोजीशन पे है, 6 सेकेंड पे 15 पे है, एंड 8 सेकेंड पे 25 पे है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, इसकी स्पीड जो है जनरली इंक्रीज कर रही है। तो इसका लाइन स्ट्रेट लाइन में होकर के एक कर्व पैथ आया जो कि इंक्रीजिंग पोजीशन को शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने डिफरेंट पोजीशंस को प्लॉट किया एंड देन उस डॉटेड पोजीशंस को हमने ओरिजिन से फाइनल पॉइंट को हमने मिलाया तो ग्राफ मिला जो कि कर्व ग्राफ है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं डिफरेंट ग्राफ्स को। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम जनरली वी स्टडी द ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ में हमने पहला ग्राफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ में अब पहला हमने पोजीशन टाइम ग्राफ ही ले लिया। पोजीशन टाइम ग्राफ हमने पोजीशन टाइम ग्राफ ही ले लिया। पोजीशन टाइम ग्राफ में जनरली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आता है। ओके फ्रेंड्स, इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जनरली मोशन जब स्ट्रेट लाइन में होता है तो जनरली अगर स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जनरली सेम ही होती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। एंड स्पीड एंड वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। अगर स्पीड अगर उसकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है सपोज दैट, तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अगर स्पीड अगर सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी।
ओके फ्रेंड्स, तो पहला जैसे सपोज दैट हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे कार मूविंग स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से मेंशन करते हैं। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जनरली हाँ 3-4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज जैसे दिस वन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है। सेकेंड वन इज कर्व लाइन ग्राफ, एक कर्व ऐसे बनता है, दूसरा कर्व ऐसे बनता है। ओके। थर्ड वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक ग्राफ ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स है, ये वाई है, ये पोजीशन है और ये टाइम है। ओके फ्रेंड्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे टाइम है, पोजीशन है, सॉरी टाइम है और ये पोजीशन है। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हमको क्या वो कर रहा है, क्या चीजें हमको जनरली हम क्या इसमें हम देख रहे हैं कि एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, at different intervals of time the displacement is equal, at different intervals of time the displacement is equal. okay, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसकी velocity is equal to displacement upon time. ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम इसका ये निकालें सपोज दैट कि अगर इसकी ये जो है ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सपोज दैट 10 पे 1 सेकेंड पे 2 सेकेंड पे अगर हम इसकी वेलोसिटी सपोज दैट निकालें, अगर हम इसकी वेलोसिटी 1 और 2 पे निकालें तो इसकी वेलोसिटी 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के इंटरवल पे निकालें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 हो जाएगा। अगर हम इसकी वेलोसिटी 40-30 पे निकालें या 3/4 या 4/5 पे निकाल रहे हैं तो 4/5 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 एंड टाइम फाइनल टाइम जो है 5 माइनस 4, वहाँ भी यहाँ भी 1 है। तो इसमें देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जनरली वेलोसिटी जो होती है इसकी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है सपोज दैट फ्रेंड, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी लगभग सेम होगा, सेम डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, इन दिस ग्राफ सेकेंड वाला जो हमने स्पीडिंग अप की पोजीशन लिया सपोज दैट, तो स्पीडिंग अप वाली पोजीशन में हमने जो ग्राफ लिया था उस पे हमने 2 पोजीशंस ली हैं। एक फर्स्ट वन इज ये सपोज दैट है, ये कर्व बन रहा है, ये इंक्रीजिंग कंडीशन कर, तो डिफरेंट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इसका अगर हम वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम 2 to 4 की कंडीशन में अगर निकाल रहे हैं सपोज दैट, तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी फाइनल पोजीशन कितने पोजीशन पे 10 माइनस, अगर हम 2 to 4 पे सपोज दैट निकालें, 2 to 4 पे है, 2 to 4 पे डिस्प्लेसमेंट है कितना टाइम पे 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 माइनस 5, टाइम क्या हुआ 4 माइनस 2, तो 5 अपॉन
2, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड आया। अगर हम इसकी पोजीशन पे निकालें 6, 8 की, 6 और 8 की पोजीशन पे निकालें तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो रहा है? 6, 8 की पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट 15 है, 25 माइनस 15 अपॉन 8 माइनस 6 इक्वल टू 10/2। तो इसका हम देख रहे हैं इसका डिस्प्लेसमेंट इसका ज़्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे, तो यहाँ पे वेलोसिटी, इस ग्राफ में वेलोसिटी इज वेरिएबल होगी, इस ग्राफ में वेलोसिटी इज वेरिएबल, यहाँ पे वेलोसिटी वेरी कर रही है, ये इंक्रीजिंग पोजीशन में, ये डिक्रीजिंग पोजीशन में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। सपोज दैट इस कंडीशन में अगर हम एक पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिया है, तो हम देख रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी पोजीशन में है, यह ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है। ओके फ्रेंड्स, यह ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में, आज स्टेशनरी पोजीशन में, रेस्ट कंडीशन में है, ये इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सपोज दैट यहाँ पे 50 मीटर पे है, यहाँ पे सपोज दैट ओरिजिन से ये 50 मीटर पे देख रहा हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड पे, ये 1 सेकेंड पे भी वहीं पे है, 2 पे भी वहीं पे है, 3 पे भी वहीं पे है, 4 पे। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के हमने जो एग्जांपल्स देखे, उसके अकॉर्डिंग हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आए कि फर्स्ट वन जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने पहली कंडीशन देखी जिसमें रेस्ट है, उसका ग्राफ जनरली इस तरीके से बनता है। दूसरी जो है, अगर पोजीशन, अगर दूसरा ग्राफ ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। थर्ड ग्राफ जो है पोजीशन टाइम का, थर्ड ग्राफ जो था वो इंक्रीजिंग कंडीशन में है, इसमें वेलोसिटी ये रेस्ट पे है, ये इंक्रीजिंग है, और इसको वेलोसिटी वेरिएबल भी बोलते हैं, वेलोसिटी वेरिएबल कंडीशन में है। फोर्थ ग्राफ जो है, इसमें भी वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन रिटार्डिंग कंडीशन में है। ओके फ्रेंड्स, इसमें वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन फिर घट भी रही है। ये पोजीशन पीटी ग्राफ है, पोजीशन पीटी ग्राफ, ये भी पीटी है, ये पीटी है। ओके फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ है। अब दूसरा हम ग्राफ पढ़ेंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। दूसरा हम ग्राफ पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके फ्रेंड्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी जनरली
वही 4 प्रकार के ग्राफ होते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकेंड में, एक्स एक्सिस पे टाइम। अगर एक ग्राफ सपोज दैट ऐसे है, पहला ग्राफ, सेकेंड ग्राफ ऐसे है, y x वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। थर्ड ग्राफ जो है ऐसे है, सपोज दैट। ओके फ्रेंड्स, चौथा ग्राफ ऐसे है। ओके, y x वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम। ओके, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है फ्रेंड्स? ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि इन द फर्स्ट फिगर में ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिया है एंड इस पे टाइम जो है सेकंड में लिया है। इसमें ये देख रहा है कि जैसे सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल पोजीशन से एक पर्टिकुलर पोजीशन तक मूव करता है, इसके बाद वहां से उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे यही सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग कंडीशन में, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी वेरिएबल है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीजिंग, देन एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग सेम डायरेक्शन में। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, और दोनों इंक्रीजिंग कंडीशन में। थर्ड वन में देख रहा हो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पोजीशन में वेलोसिटी डिक्रीज होकर के 0 रेस्ट की कंडीशन में जा रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इन दिस ग्राफ वेलोसिटी वेरिएबल है बट डिक्रीजिंग, एंड एक्सेलरेशन also decreasing। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है, या इसको रिटार्डेशन भी बोलेंगे, रिटार्डेशन की कंडीशन में जा रहा है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। और ये है इन दिस कंडीशन वेलोसिटी टाइम में वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। In equal interval rate of change of velocity is constant कैसे?
velocity is increasing. Velocity is increasing uniformly. In this condition, the velocity is increasing uniformly. Okay friends, तो जनरली हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ा. अब we find through velocity time graph we calculate the acceleration. Okay friends, through velocity time graph is equal to acceleration is equal to rate of change of velocity and टाइम इंटरवल. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब यहाँ पे देखा ना, इसमें कोई रेट ऑफ, पहले वाले ग्राफ में कोई चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जनरली 0 हो जाएगा. सेकेंड ग्राफ में अगर सपोज दैट हम यहाँ पे पोजीशन ले लें, एक यहाँ पे एक पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट, ठीक, 2 पॉइंट ले लें सपोज दैट, और यहाँ पे हम इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग पूछे हैं कि इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताइए, तो इसमें वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है यहाँ से यहाँ तक, तो वेलोसिटी इंक्रीज अगर कर रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग कंडीशन में है, क्योंकि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज जो है जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा. यहाँ पे रिटार्डेशन कंडीशन वेलोसिटी डिक्रीजेस, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा. वेलोसिटी इसकी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी, हाँ, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा. और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विथ टाइम. ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, इसी के थ्रू हम निकालते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ तो आपने पढ़ लिया, अब हम निकालना सीखेंगे कि डिफरेंट कंपेयरिंग डिफरेंट ग्राफ, कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट मोशन. 2 ऑब्जेक्ट है सपोज दैट, उसका हम मोशन को कंपेयर करेंगे. सपोज दैट एक ग्राफ दिया है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट ये है और सेकेंड ऑब्जेक्ट ये है ए और ये है बी सपोज दैट. तो हम ये पोजीशन सपोज दैट है इन मीटर, ये टाइम है. ओके फ्रेंड्स, इन सेकेंड ये एक्स है, ये वाई. तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में की मोशन में कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है, कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है. तो जिस ऑब्जेक्ट का एंगल ज़्यादा होगा, सपोज दैट पहले वाले का एंगल ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट VB इज ग्रेटर देन VA. तो इसको देखते ही कोई बता सकता है कि इसका, क्योंकि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो देख रहे हो, सपोज दैट हम यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे ही इसकी यहाँ पे सपोज दैट ले लें, इन दोनों की हम पोजीशन पे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लें यहाँ पे,
तो हम देखते ही बता देंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो वेलोसिटी नेचुरली ज़्यादा होगी। ओके फ्रेंड्स, कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स। अब दूसरा एक और थिंग है क्या कि मोशन आइडेंटिफाइंग द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ के थ्रू हम हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ग्राफ दिया स्ट्रेट लाइन और दूसरा ग्राफ दिया है कर्व्ड सपोज दैट, तो हम इसको देख करके वो करेंगे। स्ट्रेट लाइन का जनरली एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड ये कर्व जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये पोजीशन, ये टाइम सेकेंड पोजीशन, तो एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम यूनिफॉर्म मोशन है। देख रहे हैं कि जैसे सपोज दैट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इसका इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। और ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है अनइक्वल है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। ओके फ्रेंड्स, देन द नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें भी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया। देन आइडेंटिफाई द calculate the different physical, finding the different physical quantity like displacement, second one is velocity, and third one is acceleration. How we find the displacement, velocity and acceleration, different type of physical quantities like displacement, velocity and acceleration with the help of graph. तो ग्राफ में जनरली सपोज दैट ये ग्राफ है, ये ग्राफ पे हमने दो पॉइंट ले लिया, सपोज दैट ए और बी। ए और बी से एक पर्टिकुलर लाइन खींचेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सी मेंशन करेंगे। ये हो गया सपोज दैट, ये हो गया, इस पे टाइम मेंशन है, इस पे पोजीशन मेंशन है। तो इसका हम ये देख रहे हैं कि ये जो ये स्लोप है वो क्या दे रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप इसका क्या दे रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ का। सपोज दैट ये हो गया एंड सपोज दैट ये हो गया बी, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट हो गया, ये हो गया S2 डिस्प्लेसमेंट का, ये S2 हो गया, ये S1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। तो ये जो है
displacement upon time is equal to velocity. We find the velocity through the displacement time graph. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो गया s2 माइनस s1 एंड टाइम इंटरवल t2 माइनस t1. इससे हम इसकी इस पर्टिकुलर पोजीशन की वेलोसिटी निकाल लेंगे. ये वही चीज़ ये स्लोप भी दे रहा है, जैसा कि आप जानते हैं स्लोप ऑफ एनी ट्रायंगल, स्लोप ऑफ एनी ट्रायंगल इज, जैसे BC यहाँ पे निकाल रहे हैं तो सॉरी AB स्लोप हो गया, AB स्लोप BC अपन BC अपॉन AC. ओके फ्रेंड्स, ये स्लोप से हम उस पर्टिकुलर इस पोजीशन टाइम ग्राफ, हम स्लोप से उस पर्टिकुलर पोजीशन की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं. ये पोजीशन टाइम ग्राफ की. अब पोजीशन टाइम ग्राफ के नीचे का जो ये शेडेड एरिया है, ये सपोज दैट एक पोजीशन टाइम ग्राफ, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है. एक सपोज दैट उसके थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं. सपोज दैट एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है वो स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट यहाँ एक यहाँ पे है. तो इसके नीचे का ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया वो डिस्प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट का, उस पर्टिकुलर पैथ का डिस्प्लेसमेंट शो करता है. ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. इसी थ्रू हम एक्सेलरेशन भी निकालते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू rate of change in velocity अपॉन टाइम इंटरवल. तो यहाँ पे पोजीशन की जगह सपोज दैट यहाँ पे हम अगर सपोज दैट वेलोसिटी अगर मेंशन है, वेलोसिटी मेंशन है मीटर पर सेकंड में और यहाँ पे टाइम दिया है, अगर कोई सपोज दैट ग्राफ ऐसे है या ऐसे है, हाँ, तो इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट पे पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के बीच हम ऐसे ही सेम कंडीशन में स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the acceleration and slope of the position time graph gives the displacement. ओके फ्रेंड्स, स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है, स्लोप ऑफ द पोजीशन, स्लोप जो होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का वो डिस्प्लेसमेंट देता है. सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी, गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसके नीचे का जो शेडेड, उस पर्टिकुलर ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस, area between the graph line and the time axis gives the displacement. ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं. ओके फ्रेंड्स, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में
जनरली क्या क्या पढ़े. फर्स्ट वन इज व्हाट इज ग्राफ, हाउ वी प्लॉट द ग्राफ, एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ लाइक पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ में जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जनरली सेम ही होता है, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी लगभग सेम ही होता है यूनिफॉर्म मोशन में. हाँ, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ हमने पढ़ा. एट रेस्ट पोजीशन में, एट इंक्रीजिंग और वेरिएबल पोजीशन में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, एट रिटार्डेशन कंडीशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ा. इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ निकालने की स्टडी की, जैसे हम उससे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने ये सारी क्वांटिटीज़ को निकालना सीखा. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.